अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ एहतिशाम एक नज़र और आप देख रहे हैं डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में। तो इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम थे उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ा। इनसे जो प्रीवियस लेक्चर थे वहाँ पर हमने हिस्ट्री पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, क्योंकि हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो स्टार्ट किया है, और इसमें से जो पहला टॉपिक था वो हिस्ट्री के बारे में था। तो हिस्ट्री में हमने डेमोक्रिटस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसको हमने पढ़ा। फिर हमने जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल थे ऑफ एन एटम वो हमने पढ़ा, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में। अब इस वीडियो में हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, शिल क्या होता है, सब शिल क्या होता है, और कैसे फर्स्ट शिल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस वीडियो में आप ये सब कुछ जानेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में होगा, जिसको हम पार्ट 2 भी कहेंगे, ठीक है। वहां पर हम ये टॉपिक यानी अब वो प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक शिल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, किन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमारे पास अगर देखा जाए तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शील एंड सब शील इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सिंपल इज दैट कि हमारे पास एक एटम होते हैं, एटम के जो सेंट्रल पार्टिकल होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ है, जिसको हमने शील कहा था, शील को अब ऑर्बिट भी कहते हैं, शील को ऑफ एनर्जी लेवल भी कहते हैं, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शिल प्रेजेंट होते हैं, और शिल को फर्दर डिवाइड किया गया है सब शिल में, ठीक है। तो शिल और सब शिल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी शिल फर्दर डिवाइड है सब शिल में, ठीक है। तो जब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस शिल एंड सब शिल में, तो इसको हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो सिंपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शिल एंड सब शिल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब शिल क्या होता है? शिल आपको पहले जाने पर हम आते हैं यहां पर, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको शिल पता होना चाहिए कि शिल क्या होता है। शिल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, शिल को आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इज कॉल्ड शिल। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मोशन करता है, इस ऑर्बिटल को हम सिंपल शिल कहते हैं, यानी इस सर्कुलर पाथ को हम शिल कहते हैं, या इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। सब शिल क्या होता है? द शिल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर शिल विच इज कॉल्ड सब शिल, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर के शिल है तो के शिल भी फर्दर डिफरेंट शिल में डिवाइड है। इसका जो ओरिएंटेशन है शेप्स के बिहाफ पर है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, यहां पर भी हम थोड़ा टच देंगे। तो के शिल को फर्दर सब शिल में डिवाइड किया गया है, एल को सब फर्दर सब शिल में डिवाइड किया गया है, एम को फर्दर सब शिल में डिवाइड किया गया है, ओ को फर्दर सब शिल में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के जो है, के में जो फर्दर शिल्स है वो हमारे पास एस है, एल में हमारे पास फर्दर सब शिल है वो एस एंड पी है, एम में सब शिल हमारे पास एस पी डी है, और एन में फर्दर सब शिल जो हमारे पास है एस पी डी एफ है, ठीक है। एक बात नोट करना, यहां पर अगर आप फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एल में प्रेजेंट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एल में प्रेजेंट है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगी, ये बात नोट करना, ठीक है। दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास एल है, एल में हमारे पास 2 सब शिल है, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है, अगर इलेक्ट्रॉन पी में है, तो दोनों का एनर्जी सेम होगी,
ये बात नोट करना। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन n शील में है, n में फर्दर अगर s में हो, p में हो, d में हो या f में हो, अगर चारों में भी इलेक्ट्रॉन हो तो चारों सब शील का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन n में है और अगर इलेक्ट्रॉन m में है तो दोनों का एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये बात नोट करना आपको, शील और सब शील में क्या डिफरेंट है। सब शील के ही डिवीजन से बने होते हैं, ठीक है, ये बात नोट करना। तो हमारे पास शील, हमारे पास KLMNO, ये हमारे पास शील है SPDF, स्पेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो हमारे पास जो K है, K में K यानी K शील में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितने हैं, K शील में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। इस तरह L शील में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, M शील में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है और इस तरह N के शील में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 32 है, NO में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 52 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस शील में आ सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2n²। n यानी फार्मूला है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन शील में डिवाइड करते हैं, शील में जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो 2n² फार्मूले के जरिए करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है यानी या एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कि अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि पावर शील में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है 2n², तो n की जगह आप शील का नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि 4th नंबर का, तो 4 यहां पर आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर n की जगह 4 फुट करो तो हमारे पास स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय पावर हमारे पास 16 होते हैं जो कि 32 के बराबर आते हैं। तो 1 2 3 पावर, तो हमारे पास पोर्शन में कितने हैं, 32 है। तो n हमारे पास नंबर ऑफ शील को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 2n² फार्मूला आप इस्तेमाल करके किसी भी शील में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है। इस तरह सब शील हमारे पास 4 है यानी SPDF, इसका जो मैंने आपको स्ट्रेन यानी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं मैंने आपको बताया। तो S में हमारे पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में हमारे पास असल में P जो सब शील है ये फर्दर डिवाइड किया गया है, PX, PY एंड PZ, ठीक है। तो ये हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है, सब शील फिर ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है। तो हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 एंड 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह D जो है, D हमारे पास सिंपल 5 में डिवाइड किया गया है और इस तरह F हमारे पास डिवाइड किया गया है 7 में। तो अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आते हैं। तो ये फर्दर डिवाइड किया गया है ये ऑर्बिटल, जिसको हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। dxy, dyz, dx यानी सिंपल dxz, ठीक है, dxy², dz² यानी सिंपल अगर इसका आपने लिखना है सिंपल है dxy, dxz, dyz, dx² y², dz²। तो ये हमारे पास क्या है, फर्दर ऑर्बिटल है और पर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो D का 5 ऑर्बिटल होता है इसलिए इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। F का 7 ऑर्बिटल होता है तो इसलिए इसमें 14 ऑर्बिटल आते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल के में ये था सिंपल शील एंड सब शील। यानी शील हमारे पास एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने समझाया था आपको, ठीक है। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर का सारे वीडियो अगर 1 बाय 1 आप देखेंगे तो आपको पहला लेक्चर देखने के बाद जो अगला लेक्चर आता है ना, उसमें आपको 30-40% जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पहले से ही। इसी तरह जो सबशील होता है ये हमारे पास फर्दर शील जो फर्दर डिवाइड किया गया है उसको हम सबशील कहते हैं। तो इन शील एंड सबशील में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फॉर एग्जांपल में एक एलिमेंट लो और वहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, कौन सा सबशील पहला, यानी मैंने आपको कहा था कि S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 6। अगर मैं सिंपल हम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, क्योंकि वहां पर हमारे पास 6 होते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6,
तो ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अबव प्रिंसिपल पढ़ना होगा, वहां पर हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अबव प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे और इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, एक शॉर्टकट है, एक जबरदस्त पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे ना तो आपको पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।